इस जंग में ईरान का अंजाम जो भी हो, लेकिन अब उसने दुनिया को बहुत सारे सबक सिखाए हैं जो आम जिंदगी में भी काम आएंगे। हम आपको बताते हैं जिंदगी के वो 5 फलसफे जो इस जंग के दौरान ईरान ने दुनिया को सिखाए हैं। पहला सबक, दुश्मन की कमजोरी पर वार। ईरान ने जंग जीतने का पहला फलसफा दिया है कि अपने दुश्मन की कमजोरी को तलाश करो। दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कोई ना कोई वीकनेस, कमजोरी जरूर मिलेगी। ईरान ने वही काम किया इस जंग में। ईरान ने इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके। अमेरिका इस वक्त तिलमिला रहा है, उसकी सुपर पावर की इमेज मिट्टी में मिल रही है। दुनिया का प्रेशर है ट्रंप पर हॉर्मुज को लेकर। ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, सप्लाई चेन बाधित है। ऐसे में हॉर्मुज ट्रंप के लिए गले की फांस बन गया है। अमेरिका की दूसरी कमजोरी है उसकी फौजी कैजुअलिटीज, यानी अपने सिपाहियों की मौत और जंग का लंबा खिंचना। अमेरिकी अवाम लंबी और महंगी जंगों को पसंद नहीं करती है। ईरान ने इसी कमजोरी को पकड़ा है। वो बड़े हमलों के बजाय छोटे छोटे पिन प्रिक हमले करता है जो अमेरिका को थका दे रहे हैं और उसके भारी बजट पर बोझ डाल रहे हैं, जिससे अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। ईरान का यह पहला सबक हमें दुश्मन को शिकस्त देने में काम आएगा, यानी दुश्मन की कमजोर नस को दबाना। अब बात करते हैं दूसरे सबक की, जंग को अपने मैदान में लेकर आओ। ईरान ने दूसरा सबक सिखाया है कि जंग को अपने मैदान में लेकर आओ, यानी ब्रिंग द फाइट टू योर ओन ग्राउंड। मतलब जंग वहां लड़ो जहां आप माहिर हैं, न कि दुश्मन। अमेरिका समंदर और आसमान से हमला करने में माहिर है, उसे महारत हासिल है। लेकिन ईरान ने जंग को मिडिल ईस्ट की गलियों, पहाड़ों और अपने इलाके यानी अपने टेरेन तक फैला दिया है। सीरिया, लेबनान और यमन में ईरान का रसूख उसे होम एडवांटेज देता है। जब जंग आपके अपने इलाके या आपकी पसंद की शर्तों पर होती है तो दुश्मन की बड़ी टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है, जो इस जंग में हम दूसरे दिन से ही देख रहे हैं। हालात को अपने कंट्रोल में लें और दुश्मन को उस जगह खींच कर लाएं जहां पकड़ आपकी मजबूत हो, यानी अमेरिका को बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए मजबूर करना। अमेरिका को बूट्स ऑन द ग्राउंड का अंजाम अच्छी तरह से पता है, इसीलिए डर से पीछे हट रहा है। ईरान का तीसरा सबक, कभी अकेले मत लड़ो। यह है ईरान का तीसरा फलसफा इस जंग में, कभी अकेले मत लड़ो। मैदान जंग हो या जिंदगी, तन्हाई हार का सबब बनती है। ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से एक नेटवर्क बनाया है। हिजबुल्लाह, हमास और इराकी मिलिशिया जो इस वक्त ईरान की ढाल बने हुए हैं। इसके अलावा ईरान ने चीन और रूस के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात मजबूत किए हैं पिछले कुछ सालों में। जब अमेरिका पाबंदी लगाता है तो ये साथ ही ईरान का साथ देते हैं। मतलब अपने अलाइज बनाओ, मुश्किल वक्त में साथ देने वाले कंधे ही आपको बड़ी ताकतों के सामने खड़ा रखते हैं। ट्रंप ने यही गलती कर दी कि अपने अलाइज को साथ नहीं लिया और जंग में कूद पड़े, जिसका अंजाम यह हुआ कि दोस्तों ने साथ देने से मना कर दिया। अब बात चौथे सबक की, धोखेबाज पर कभी भरोसा ना करो। ईरान का इस जंग में यह सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, धोखेबाज पर कभी भरोसा ना करना, यानी नेवर ट्रस्ट द बिट्रेयल। पिछले 1 साल में अमेरिका ने 2 बार बातचीत के नाम पर ईरान को धोखा दिया। इस बार जंग के बाद से ही ईरान ने बातचीत से साफ मना कर दिया, साफ साफ कह दिया गारंटी फिर सीज फायर। बातचीत के धोखे में नहीं आया ईरान और अब तक इस बात पर कायम है। ईरान के लिए 2015 का न्यूक्लियर डील एक बड़ा सबक था। ईरान ने अग्रीमेंट किया, लेकिन जैसे ही अमेरिका में सरकार बदली, हुकूमत बदली, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा तौर पर इस वादे को तोड़ दिया और दोबारा पाबंदियां लगा दी। इस वाक़े ने ईरान को सबक सिखाया कि आलमी सियासत में वादे सिर्फ कागज के टुकड़े ही नहीं होते, बल्कि उनका भरोसा ज्यादा अहम होता है। अब 5वां सबक, मुत्तहिद होना ही ताकत है, इत्तेहाद, यूनिटी। ईरान और ईरान की अवाम ने पूरी दुनिया को अहम सबक सिखाया है, इत्तेहाद यानी यूनिटी की ताकत का सबक।
अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के जरिए ईरान की इकोनॉमी को तोड़ना चाहा ताकि लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाएं। लेकिन ईरान की कौम और उनकी लीडरशिप के बीच एक मजबूत कनेक्शन ने इस दबाव को झेला। जब एक घर या मुल्क अंदर से मुत्तहिद होता है तो बाहर की बड़ी से बड़ी ताकतें उसे हिला नहीं सकती।